नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस में चौकीदार के पदों पर वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। इसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, इसमें आपका आवेदन फ़ी कितना रहेगा, कैसे आवेदन होगी, सारी प्रोसेस को इस वीडियो में हम समझेंगे। इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें चौकीदार के टोटल जो पद रखे गए हैं 223 है, जिसमें आपका अनुसूचित जाति के लिए 25 रखे गए हैं। अनुसूचित जाति में महिला के लिए 14 सीट रखा गया है। अनुसूचित जनजाति में 5 है। वैसे ही अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 2 सीट रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा से अगर आप आते हैं तो आपके लिए 53 सीटें हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला के लिए 28 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग में पुरुष के लिए यहाँ आपको एक भी सीट नहीं है। पिछड़ा वर्ग में महिला के लिए भी एक भी सीट यहाँ नहीं रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS में आते हैं उनके लिए 14 सीटें हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला वर्ग के लिए 8 सीटें रखी गई है। और जो जनरल में फॉर्म भरेंगे उनके लिए 48 सीटें हैं। अनारक्षित महिला के लिए 26 सीटें हैं। दोस्तों, इसमें आपका जो वेतनमान रहने वाला है वो आपका लेवल 1 के अनुसार मिलेगा। लेवल 1 में आपका 18 से 25 हज़ार के बीच में शुरुआती वेतन आपको मिल सकता है। इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया है वो मैट्रिक पास रखा गया है। मैट्रिक अगर आप पास है किसी भी बोर्ड से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें कोई परीक्षा आपकी नहीं ली जाएगी। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। इसमें मान लीजिए 2 व्यक्ति का अगर समान अंक होता है तो उसमें जिनका उम्र ज़्यादा होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान अवश्य होगा। महिला अभ्यर्थी के मामले में यह शर्त अंत समझी जाएगी, यानी कि महिला अभ्यर्थियों के लिए साइकिल चलाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं तो आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। इसमें हम उम्र सीमा की बात करें तो आपका 1/7/2024 के अनुसार न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आपका 37 साल है जनरल के लिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 साल रखा गया है। जो जनरल कैटेगरी की महिला है उनके लिए 40 साल रखा गया है। जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से आते हैं, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए 42 वर्ष रखा गया है। आवेदन करने की प्रक्रिया तथा समय सीमा। त्रुटि रहित आवेदन पत्र सीधे निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के द्वारा जिला नियोजनालय कार्यालय अरवल, ब्लॉक कैंपस अरवल, पिन कोड इतना के पते पर प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन पत्र दिनांक 20/7/2024 को संध्या 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि समय के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे। आपका जो इसका लास्ट डेट रखा गया है वो 20/7/2024 को जो यहाँ एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर आपका पहुँच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन नहीं है, ये आपको पूर्ण रूपेण ऑफलाइन आवेदन है। आपका आवेदन प्रपत्र भी इसी में आपको मिल जाएगा। टोटल ये 6 पेज का PDF है। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके आवेदन पत्र यहाँ से ले सकते हैं। आवेदन पत्र आपको कहाँ भेजना है, इस पर आवेदन पत्र भेजने का पता दिया गया है। जिला नियोजनालय पदाधिकारी अरवल, जिला नियोजनालय कार्यालय अरवल, प्रखंड परिसर अरवल, पिन कोड 844401। इसी पते पर आपको भेजना है। लिफाफे पर विज्ञापन संख्या एवं पद नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। तो आपको विज्ञापन संख्या यहाँ दिया गया है, ऊपर में आपको देख लेना है। विज्ञापन संख्या आप यहाँ देख सकते हैं 01/2024, ये आपका विज्ञापन संख्या है। तो ये जो आपकी लिफाफ रहेगी जिसमें आप आवेदन पत्र को सबमिट करेंगे, उसके ऊपर आपका पद का नाम चौकीदार लिखा जाएगा और विज्ञापन संख्या 01/2024 ये लिखना अनिवार्य होगा। सबसे पहले हम आपको जानकारी करा दें कि ये बहाली आखिर कहाँ के लिए है और कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, ये बहाली जो निकाली गई है समाहरणालय अरवल की ओर से निकाली गई है, यानी कि अरवल ज़िले के लिए सिर्फ बहाली निकाली गई है। और इसमें जो अरवल ज़िले के निवासी होंगे वही सिर्फ इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन अभी तक नहीं निकाली गई है। अब आप सबके मन में एक सवाल ज़रूर होगा, आप जिस भी ज़िले से देखते होंगे आपके मन में पहला सवाल आया होगा कि यहाँ के लिए कब आखिर निकलेगा। तो देखिए, जैसे आपके ज़िले में आवेदन करने के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको हम वीडियो के माध्यम से जानकारी करा देंगे। उसके लिए ज़रूरी होगा कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी अगर इस वैकेंसी के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट या कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको आवेदन पत्र के साथ क्या क्या प्रमाण पत्र स्व-अभिप्रमाणित करके आपको लगाना है। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहला आपका है शैक्षणिक प्रमाण पत्र, दूसरा है निवास प्रमाण पत्र, तीसरा है जाति प्रमाण पत्र। केवल आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू होगा, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से भरेंगे उनको ये नहीं लगाना है।
बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगा देना है। चौथा है आचरण प्रमाण पत्र, जो कि 1 साल से पहले का होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जाति आवासीय ये थोड़ा सा पुराना भी चलेगा, लेकिन आपका जो आचरण प्रमाण पत्र होता है ये 6 महीना तक का ही चलता है, तो आपको नया बनवा करके देना है। दूसरा है साइकिल चलाने संबंधी स्व घोषणा पत्र, महिला के लिए लागू नहीं है। अगर आप दिव्यांग में फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। हाल का अतिरिक्त 2 रंगीन फोटोग्राफ के पीछे विज्ञापन संख्या, पद का नाम, आपका नाम, उसके बाद पूरा पता उल्लेखित करें। 9वां नंबर में है आपका आधार कार्ड। तो ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट आपको अभी प्रमाणित करके, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपको कर लेना है, सारे का फ़ोटो स्टेट निकाल करके। उसके बाद आपको लिफाफ में आवेदन पत्र के साथ इन सभी को सबमिट कर देना है। आप इसी PDF में नीचे आएंगे तो 4था नंबर में आपका आवेदन पत्र है। यहाँ पर आपका विज्ञापन संख्या है, प्राप्ति की तिथि लिखना है। यहाँ पर जो आपका फ़ोटो लगेगा उसको भी आपको भी प्रमाणित कर देना है। तो ये हिंदी में ही भरना है, आपको कहीं से भी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सारी जानकारी क्लियर, साफ, स्पष्ट रूप में लिखना है, कहीं से भी इसमें व्हाइटनर का यूज़ नहीं करना है। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको जितनी भी जानकारी चौकीदार बहाली के विषय में इस वीडियो के माध्यम से दिया है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर समझ में आई होगी। फिर भी आपके मन में कहीं कोई डाउट होगा, कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो भी अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।